था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तो ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज भाद्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम 20/8/2020 ईस्वी सन प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः उपनिषद प्रस्थान में केनोपनिषद के 4 मंत्र तक कल श्रवण किया। इस सामवेद के तलवकर शाखा का उपनिषद है, नवाध्याय, और इसमें कल तक जो सुना था 4थे मंत्र तक सुना था, 5वें मंत्र और यहाँ पर जो 5वें मंत्र को आरंभ से सुनेंगे। यन्मनसा न मनुते एनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यन्मनसा न मनुते एनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। पदच्छेद। यन मनसा न मनुते एन आहु मनो मतम तद एव ब्रह्म त्वं विद्धि न यद इदं उपासते। हिंदी में इसका ये भाव होगा कि जो मन से मनन नहीं किया जाता है, माने यत माने जो, यत मनसा तृतीय एक वचन, जिस ब्रह्म को, जिस आत्मा को, जिस आधार अधिष्ठान स्वरूप चेतन को मनसा माने मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है, बल्कि जिससे मनन किया हुआ है, माने मनसो मनोयत, मन के द्वारा जिसका मनन नहीं कर सकते हैं, पर मन जिसकी एनर्जी से, जिसके पावर से, जिसकी चैतन्यता से, जिसकी शक्ति से मन संकल्प विकल्प करने का सामर्थ्य मन में आता है। मनन करने का सामर्थ्य जिस ब्रह्म से आता है, तो जिसे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान।
तद एव त्वं विद्धि ब्रह्म, उसी को तू ब्रह्म जानो। जिस यानी कि इस देश काल अवच्छिन्न वस्तु, देश और काल से जो अवच्छिन्न वस्तु है, अवच्छिन्न माने ढका हुआ, घिरा हुआ। जैसे आपने किसी पात्र के ऊपर कपड़ा डाल दिया, अवच्छिन्न, घिरा हुआ, उतनी परिधि में घिरा हुआ। तो जिस इस देश काल अवच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, ये जो लोग के लोक, लोक शब्दों में आता है, लोक मन 14 भुवन भी होते हैं, लोकाह, लोकाह, लोकौ, लोकाह, ये रूप चलता है। और लोक माने जन भी होता है, इंसान भी होता है, लोक माने मनुष्य भी होता है, लोक माने। तो ऐसा जो लोक माने संसार के जो मनुष्य उपासना करते हैं, वह उपासना किसी करते हैं कि माया और माया का कार्य जो आँख से दिखाई देता है, जो कान से सुना जाता है, जो देश और काल की परिधि के अंदर है। कैसे? मंदिर में गए, मंदिर में जाने पर मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, बांके बिहारी की मूर्ति है, भगवान कृष्ण का जो दर्शन बाल कृष्ण का हो रहा है, तो प्राय करके लोग मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, शिवलिंग को ही भगवान मानते हैं। अन्य जो जैन दर्शन में तो मूर्ति को ही भगवान माना है, उससे आगे तो आत्मा को भी परिणाम माने साकार वहाँ पर बोलते हैं। तो वो खैर जैन जब दर्शन आएगा तब उसकी मीमांसा करेंगे। ब्रह्मसूत्र में विचार आया है आरहत मत का। तो यहाँ पर तो मूर्ति किसी धातु की बनी है, किसी की बनी है। हमारे मूर्ति खंडन का कोई प्रयोजन नहीं है। हम स्वयं भगवान शिव का नित्य अभिषेक करते हैं, नित्य अभिषेक करते हैं। तो मूर्ति में भी भगवान है, पर श्रुति का कहना है कि जो मूर्ति में भगवान है केवल वही भगवान नहीं है। तात्पर्य केवल मूर्ति भगवान है वही भगवान नहीं है, इसके आगे भी भगवान है। इसमें आप हमारे जो शिव पुराण का जो प्रसंग चल रहा है आप उसमें देख सकते हैं कि वहाँ पर शिव पुराण में पूरे ब्रह्मांड को ही शिवलिंग माना है। और एक चल शिवलिंग, एक अचल शिवलिंग, स्थावर और जंगम। वहाँ पर शिवलिंग पेड़ पौधों को भी शिवलिंग माना है। पर पेड़ पौधे रूपी शिवलिंग की अर्चा कैसे करोगे? तो उनकी अर्चा करो पानी दे करके पेड़ों में। और जंगम माने चलते फिरते मूर्तियाँ, शरीर, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी शरीर हो, वो भी भगवान शिव का शिवलिंग ही है। तो ऐसे परमात्मा साकार अनृतंग विद्धि। तो अगर आप केवल साकार मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, इसके लिए यहां पर कहते हैं केवल मूर्ति ही भगवान नहीं है, और मूर्ति अवच्छिन्न जो चेतन है। मूर्ति तो एक उपाधि है, और उपाधि जिसकी है ऐसा जगन्यंता परमेश्वर ब्रह्म ही उपास्य है। नाम रूपात्मक केवल मूर्ति उपास्य नहीं है। अगर नाम रूपात्मक मूर्ति उपासना करते हैं तो वो उपाधि जिसकी है वहां पर मूर्ति के रूप में, शिवलिंग के रूप में, सालिग्राम शिला के रूप में, तो उस जगह पर भी सालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। सशंक चक्रं सकिरीट कुंडलम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम। ऐसे जगन्यंता जगदीश्वर वैकुंठनाथ का चिंतन सालिग्राम शिला में करते हैं, ध्यान करते हैं। शिवलिंग में आकृति कोई नहीं है, परंतु ज्योतिर्लिंग में, शिवलिंग में जो ध्यान करते हैं वो ध्यान करते हैं भगवान महादेव का ही ध्यान करते हैं, यानी कि चेतन स्वरूप मूर्ति उपहित का ध्यान करते हैं। इसलिए केवल मूर्ति को, जो केवल मूर्ति को ही ईश्वर मानते हैं, केवल मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, वे पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जानते हैं। केवल मूर्ति को ही ईश्वर मानना, बल्कि मूर्ति उपहित चेतन की उपासना। मूर्ति कैसे? ब्राह्मणों पूज्य, ब्राह्मण पूज्य है,
कन्या की पूजा करते हैं, सुहागिन की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, माँ बाप की पूजा करते हैं, तो क्या इनके शरीर की पूजा करते हैं? वहाँ संबंधों की पूजा होती है। पिता में पितृत्व की पूजा करते हैं, माता में मातृत्व की पूजा करते हैं, गुरु में, गुरु के शरीर में गुरु शक्ति की पूजा करते हैं, कन्या में नववर्ष वेशाम, कन्या में जगन माता पार्वती की पूजा करते हैं, सुहागिन में महालक्ष्मी पूजा करते हैं, भावना करते हैं, भवानी भावना गम्या, मूर्ति के अंदर जगन माता की उपासना करते हैं। बल्कि यहां पर भोजन कराते कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, यति भोजन, ये भोजन कराते हैं। पर उन भोजन कराने में अगर पूजा करते, भोजन कराते, तृप्ति करते हैं, तो वहां पर तद उपहित जो शरीर आए हैं, उन शरीरों के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा की ही पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको वहीं पर ईश्वर बुद्धि से ही प्रत्येक प्राणी की जो सेवा करते हैं, सनातन धर्मावलंबी, चाहे वो किसी की चाहे मातृशक्ति की पूजा करें, भोजन करा, चाहे पितृशक्ति की, गुरु शक्ति की, बरगद की, पीपल की, कुएं की, किसी की भी पूजा करते हैं, तो वहां पर उपाधि कोई भी हो सकती है। सनातन धर्म के रहस्य को जो समझते हैं वो इस रहस्य को जानते हैं कि उपाधि नाम रूपात्मक मूर्ति कोई हो सकती है। तो यहां पर मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ऐसे आदि ऋषि महादेव ही सृष्टि के आरंभ में वे ही आदि ऋषि दक्षिणामूर्ति हैं, और उन्होंने ही ब्रह्मा को बनाया, उन्होंने विष्णु को बनाया। तो आकार स्वरूप ब्रह्मा है, उकार स्वरूप विष्णु हैं, संहार के देवता मकार स्वरूप हैं, तीनों देवों के रूप, और तीनों देवों को आका आ उ मा, और तीनों वर्णों को मिलाकर के ओंकार समुत्पन्न होता है। ऐसे ओंकार स्वरूप जो महादेव हैं, जो सतचित आनंद घन स्वरूप ब्रह्म हैं, इन ब्रह्म की ही उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सुरेश जितनी भी उपाधियों में करते हैं, वो उन महेश्वर की, यानी कि उन महादेव की वो सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप पूजा करते हैं। और दूसरे में आप इसे देख सकते हैं विचार सागर में निश्चल दास जी महाराज ने लिखा है, अब्धि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश सो मेरो है आत्मा काकू करूं प्रणाम। निश्चलदास जी महाराज आत्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, जाति से जाट हैं, परंतु ब्रह्मनिष्ठा किसी जाति के अधीन नहीं है, किसी एज के अधीन नहीं है, किसी स्त्री पुरुष के अधीन नहीं है। ब्रह्मनिष्ठा तो जनक में भी हो सकती है, कृष्ण में हो सकती है, राम में हो सकती है, वशिष्ठ में हो सकती है, और सुखदेव में भी हो सकती है। 16 वर्षीय ब्रह्माकार वृत्ति बहुत जन्मों की तपस्या जब पूरी होती है, तब उसके यहां पर उपनिषदों में निष्ठा होती है, और उसी के यहां पर वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेवमय है, सब महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो वो यहां पर कहा कि उसकी दृष्टि उपाधि में नहीं होती है, उसकी दृष्टि उपहित में होती है। अब इसका थोड़ा भाष्य देख लेते हैं। यन मनसा न मनुते, तो इसलिए यहां पर ये विषय स्पष्ट होता है कि यहां पर जो उपाधि है नाम रूपात्मक है, वो नाम रूप ब्रह्म नहीं है, नाम रूप जिसमें कल्पित है वो अधिष्ठान ब्रह्म है। ये बात यहां सिद्ध होती है। जिसका मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता है, जिस ब्रह्म का मन के द्वारा, क्यों? क्योंकि मन जो है अपंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि में
अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण अंश से मन बना हुआ है। जब माया ही कल्पित है, कल्पित का अर्थ होता है कि जो पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं रहेगी, जो बीच में प्रतीति मात्र है, उसका नाम कल्पित है, उसका नाम मिथ्या है, उसका नाम झूठ है। जब प्रकृति ही कल्पित है, प्रकृति ही मिथ्या है और अधिष्ठान आत्मदेव ही सत्य हैं, तो ऐसे आत्मदेव में जो मन की भी जननी, मन के अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण अंश से मन और ज्ञानेन्द्रियां बने हैं, जब उसकी जननी माया ही मिथ्या है तो वहां पर मन सत्य कैसे हो सकता है? तो कथम असतः सज्जायेत, फिर असत्य से सत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? असत्य से सत्य को नहीं जाना जा सकता है। हां, सत्य से असत्य का प्रकाश होता है, सत्य से असत्य का प्रकाश होता है, परंतु असत्य से असत्य नहीं जाना जाता है। छूटे मल की मलई के धोए, सहस बार को बारी भिगोए। अरे कीचड़ से कभी कीचड़ धुलता है क्या? नहीं धुलता है। तो यहाँ पर ये माया भी कल्पित है और माया का कार्य मन भी कल्पित है, बुद्धि भी कल्पित है, चित्त भी कल्पित है और अहंकार भी कल्पित है। पांचों ज्ञानेन्द्रियां कल्पित हैं, पांचों कर्मेंद्रियां कल्पित हैं। इसलिए उस सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, चिद स्वरूप आत्मा का वर्ण मन से नहीं हो सकता है। यानी कि यन मनसा न मनुते, इस श्रुति वाक्य है। मन से जिसका मनन नहीं कर सकते हैं, माने मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता है, मन और बुद्धि के एकत्व रूप से यहां मन शब्द अंतःकरण का ग्रहण करना चाहिए। मन एक है पर अंतःकरण की चार वृत्तियां हैं। संकल्प विकल्पात्मक जो अंतःकरणीय वृत्ति है उसको मन कहते हैं। निश्चयात्मका बुद्धि, अंतःकरण की निश्चय करने वाली जो वृत्ति है उस वृत्ति का नाम बुद्धि है। सतत चिंतन करना, ये अंतःकरणीय वृत्ति का नाम चित्त है। हाँ, मैं ये भी अंतःकरण वृत्ति है और चारों को मिलाकर के नाम बनता है अंतःकरण। ऐसे यहां पर तो अंतःकरण का ग्रहण मन के रूप में किया जाता है। जिसके द्वारा मनन करते हैं उसे मन कहते हैं, जिसके द्वारा मनन करते हैं उसे मन कहते हैं। और वह समस्त इंद्रियों के विषयों में व्यापक होने के कारण, आंख है, नाक है, कान है, जितनी भी इंद्रियां हैं, अगर उसमें मन नहीं है, चाहे देखना हो, सुनना हो, बोलना हो, कुछ भी है, अरे बेमन मत बोलो, बेमन मत सुनो, थोड़ा मन लगा के सुनो है। और आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हुए मन कहीं और है तो आप भोजन का नमक भी नहीं बता पाएंगे। क्यों? तत्र मनन अभूम, ये श्रुति वाक्य है कि इंद्रिय विषय का भोग कर रही है और उस विषय भोग करते जो इंद्रिय भोग कर रही है, चाहे आंख का भोग हो, कान का भोग हो, अन्य इंद्रिय का भोग हो, तो ये जो इंद्रिय भोग कर रही है उस भोग काल में अगर मन एकाग्र नहीं है तो उस भोग में आपको आनंद नहीं आएगा, भोग में आनंद नहीं आएगा। तो यहां पर वह समस्त इंद्रियों के विषयों में व्यापक होने के कारण मन सभी इंद्रियों के व्यापार में रहता है, मन सभी इंद्रियों के साथ रहता है और मन के बिना कोई भी इंद्रिय विषय नहीं भोग सकती है। तो ऐसा जो मन है, इसलिए मन को दसों इंद्रियां जो काम करती हैं, वो मन अगर नहीं है तो कोई भी इंद्रिय काम नहीं करेगी। और संपूर्ण इंद्रियों के लिए समान है काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, बुद्धि और भय। ये जो माने ये यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद के 1-5-3 में ये आया है कि कामः संकल्पो विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, ह्रीर, धीर, धीर इति एतत् सर्वं मन एव।
माने ये सब के रूप में ये मन ही इन सब रूपों में है। कौन से? काम। कौन सा काम? संकल्प। ये चाहिए, ये चाहिए, लड़की को लड़का चाहिए, लड़का को लड़की चाहिए। एक दूसरे का जो काम है वो काम भी मन का ही रूप है। संकल्प करूं या ना करूं ये भी मन ही है। संशय, कुछ समझ में नहीं है, निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, ये सत्य के ये सत्य, ये भी मन है। श्रद्धा, ये भी मन में ही होती है। अश्रद्धा, नास्तिकता, ये भी मन में ही होती है। धैर्य, अरे इनका मन तो बड़ा धीर पुरुष हैं, बड़ा विशाल मन है, उनके मन में एक बार संकल्प कर लिया वो भी आपको केवल आर्यावर्त में मिलेगा, अन्य जगहों पर मुश्किल है। हो सकता है हो, वो हमारे नॉलेज में ना हो, परंतु श्री राम के विषय में तो सब जानते हैं। श्री राम कहते हैं कि मोहे अतिशय प्रतीति जिय केरे, जय सपनऊ पर नार नहेरे। लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं अपने अनुज से कि मुझे अपने मन पर पक्का विश्वास है। ये आर्यों की संस्कृति है। जो उनकी पत्नी है, पत्नी वाला भाव अपनी पत्नी में ही होगा, दूसरी स्त्री में नहीं होगा। ये आदर्श आर्यावर्त में, आर्य पुरुष में देखे जाएंगे। हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में एक नहीं कई जगह आप देख सकते हैं, परंतु सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति छोड़ करके अन्य जगह पर कोई व्यक्ति ये प्रतिज्ञा नहीं कर सकता है कि जिसने अपने पत्नी को छोड़ करके दूसरी स्त्री, लड़की, कन्या या युवती के ऊपर उसकी कुदृष्टि न हुई हो। परंतु श्री राम अपने शंकर कहते हैं कि मुझे अतिशय प्रतीति है, तो सीता में अगर मन जा रहा है तो इसका अर्थ है कि सीता होने वाली पत्नी है। आर्यों का मन कभी अमर्यादित नहीं जाता है। मर्यादित पुरुष का नाम आर्य कहते हैं, जो मर्यादाओं को पालन करता है, और मर्यादित पुरुष का नाम आर्य है। और अमर्यादित, जिनकी जिंदगी में कोई नियम नहीं है, जिनकी मर्यादाएं नहीं है, जिनके समाज में, इनके उसमें, तो उनको अनार्य कहते हैं। तो श्री राम कहते हैं कि मोह अतिशय प्रतीत जिय केरी, जय सपने पर नार नहेरी। परंतु श्री राम को छोड़ करके और आपने कहीं देखा हो तो आप जान सकते हैं। तो इसलिए ये जो उन्हें मन पर पक्का विश्वास, धैर्य है, तो धैर्य है, अधैर्य है, लज्जा है, बुद्धि है, भय है, ये सबके रूप में माने 1 2 3 3 6 7 8 9 10, ये 10 रूपों में ये मन ही है। 10 रूप मन है। ये बृहदारण्य उपनिषद के 1 5 3 में आप देख सकते हैं विशेष। अब इस श्रुति के अनुसार मन कामाद वृत्तियों वाला है। उस मन के द्वारा यह लोक जिस मन के प्रकाशक चैतन्य ज्योति का मनन, संकल्प और निश्चय नहीं कर सकता है, क्योंकि मन का प्रकाशक होने के कारण, मन का प्रकाशक कौन है? आत्मा। मन बिना आत्मा के, बिना वृत्ति के, बिना चेतन के मन अपना काम नहीं कर सकता है। तो जो मन का प्रकाशक होने के कारण, वह तो उसका नियामक, मन का नियामक आत्मा है। आत्मा सब विषयों के प्रति प्रत्यक माने अंदर, अंतरतम, परात्मा ने बाहर, तो जो प्रत्यक रूप आंतरिक ही है, अतः उसमें मन प्रवृत्त नहीं हो सकता है। अपने भीतर स्थित चैतन्य ज्योति से प्रकाशित ये जो है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए संविधान लागू होता है कि मन भी सबके पास में है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई भी हो, वह मन सबके पास मन पाया जाता है। और ये 10 रूपों में वो मन के ही 10 रूप हैं। तो ऐसा, पर उस मन का प्रकाशक आत्मा ही है, और कोई मन को प्रकाशित नहीं कर सकता है। अतः उसमें मन प्रवृत्त नहीं हो सकता है। अपने भीतर स्थित चैतन्य ज्योति से प्रकाशित हुए मन में ही मनन करने का सामर्थ्य होता है।
मनन कौन कर सकता है? जो जीवित है। प्राण निकल गए हैं, चले गए हैं, और मन इस शरीर से निकल गया है। मन को देख नहीं सकते हो, पर जब तक पूरा संघात देह में है और मन के साथ में जीवात्मा है, चेतन है, आत्मा जब तक शरीर में है, तब तक मन मनन कर सकता है, बुद्धि निश्चय कर सकती है। और अगर चेतन आत्मा नहीं है शरीर में, तो मन भी कार्य नहीं कर सकता है। चैतन्य ज्योति से प्रकाशित हुए मन में ही मनन करने का सामर्थ्य है। उसके द्वारा वृत्ति युक्त हुए मन को ब्रह्मवेत्ता लोग जिस ब्रह्म के द्वारा मत विषयीकृत अर्थात व्याप्त बतलाते हैं, उस मन के प्रत्यक्ष चेतयिता माने मन के भी अंदर मन की भी आत्मा। ये प्रसंग आप बृहदारण्य उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में आरण्यक श्रुति में देख सकते हैं। वहीं का वाक्य है, मनो यस्य शरीरं मनो मन यं न वेद मनसि अंतरः यम यति। मनसि में सप्तमी एकवचन, मनसि अंतरः यम यति, यम शासन करना। जो मन की आत्मा है और मन के अंदर रह करके मन के ऊपर शासन करता है, समय आत्मा अमृतः। ये जब उपनिषद आएंगे, बृहदारण्य उपनिषद आएगा, तो आपको विस्तार श्रवण करने को मिलेगा विस्तार से। तो ऐसा जो मन की भी आत्मा है, जो मन के भी अंदर रहता है, और उसी की शक्ति पा करके मन संकल्प और विकल्प करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। अगर उसके अंदर चेतनता नहीं होगी तो मन भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए नेदं यदुपासते, इसलिए नाम रूप जितना संसार दिखाई दे रहा है, ये नाम रूप की उपासना सनातन धर्म के जो लोग हैं, सनातनी हैं, जो उपासना बरगद की, पीपल की और कृष्ण की, राम की, नरसिंह की जो उपासना करते हैं, वो नाम रूप की नहीं, नाम रूप के अंदर, मन के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा की उपासना ही सनातन धर्म वाले करते हैं। ये बात यहां से सिद्ध होती है। वो इसका विस्तार आप बृहदारण्य उपनिषद की अंतर्यामी ब्राह्मण में विशेष श्रवण करने को जब आएगा तब मिलेगा। तो नेदं यदिमुपासते इत्यादि वाक्य की व्याख्या पूर्वक समझनी चाहिए। अब आज वाणी को यहीं विराम देंगे और उपनिषद प्रस्थान में इस लाइव में आए हुए सभी पुण्यात्माओं को नमो नारायणाय। आज की सेवा यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति